नमस्कार साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कोरोना से बचे हुए होंगे। और अगर किसी के परिवार में या किसी जानने वाले मित्र को कोरोना जैसी हल्की फुल्की भी शिकायत आ रही है तो मैं अपने अनुभव से एक फ्लो चार्ट, जो कि एक बहुत ही विद्वान डॉक्टर द्वारा बनाया गया है, उस फ्लो चार्ट को बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप किसी आने वाली परेशानी से बच जाएं। तो देखिए, इसमें सबसे पहली बात क्या है कि आपको अपनी एक्टिविटी पे नज़र रखनी है। डे 1 पहला दिन, वो पहले दिन में से इनमें से कोई भी सिम्टम, जैसे देखिए थ्रोट पेन होना, रनिंग नोज, कफ, खांसी, जुखाम, कुछ भी, फीवर और स्मेल और टेस्ट का चला जाना, कुछ भी तबीयत खराब नहीं लेकिन स्मेल नहीं आ रहा, और डायरिया, वोमिटिंग, अदर्स, तो ये सब चीज़ों में से कोई भी सिम्टम्स हैं तो सबसे पहला काम आप देखिए, आइसोलेट कर लीजिए अपने आप। और आइसोलेट के साथ साथ आपको ये ज़रूरी है कि अपने आप को आप या तो RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट से, जो 2 तरह के टेस्ट हैं, ज़रूर करवा लीजिए। अगर आप नेगेटिव आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आइसोलेशन अभी भी कंटिन्यू रखना है क्योंकि उसके सिम्टम्स आने में देर लग सकती है और जो टेस्टिंग है उसमें समय लग सकता है, या कभी कभी टेस्टिंग गलत भी आ जाती हैं। अगर आपके गले या नोज से प्रॉपर स्वैब नहीं लिया गया, जो सैंपल लेते हैं, तो भी आप नेगेटिव आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना जो आइसोलेशन है उसको कंटिन्यू रखिए और जो अपना 3 दिन का जो है वो जो भी आपका फीवर वगैरह है उसको गौर करिए, क्या वो बना रहता है या नहीं बना रहता। अगर 3 दिन तक बना हुआ है तो आपको दोबारा अपना टेस्ट करवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये मानते हुए कि उस समय एक्टिवेट नहीं हुआ था या कोई गलती से सैंपल सही नहीं गया, कोई कमी रह गई, तो 3 दिन तक अगर बुखार है तो दोबारा जांच करानी है। अगर आप दोबारा भी नेगेटिव है, फिर भी सिम्टम्स चल रहे हैं, तो जो आपके अदर डॉक्टर की जो राय है वो लेनी पड़ेगी। और वो कैसे, आपको फिजिशियन को आपको कंसल्ट करना है। वो आपके चेस्ट वगैरह की जो भी प्रॉब्लम है उसको देखेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। हो सकता है आपको निमोनिया हुआ हो या कोई और पुरानी बीमारी हो या कुछ भी हो, तो उसको अलग तरह से जांच करेंगे। ये बात हुई अगर आप पहली बार और दूसरी बार दोनों बार नेगेटिव आते हैं तो चलिए अब चलते हैं। अगर आप पॉजिटिव आ गए, जैसा कि हमने पहले बताया था, पहले टेस्ट में या दूसरे टेस्ट में, किसी भी टेस्ट में अगर आप पॉजिटिव आए तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। और ये बात है पॉजिटिव आने के 1 से लेके 4 दिन तक। अगर आप में उसमें ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं आ रहे लेकिन वो बेसिक चीज़ पॉजिटिव आ गई, या आपको हल्के फुल्के सिम्टम्स है, उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट की जो किट प्रेस्क्राइब्ड है, जिसमें नॉर्मल जो मेडिसिन्स हैं, पैरासीटामोल, आइवरमेक्टिन, जिंकोविट, लिक्विड पानी को पीना और फीवर का चार्ट बनाना, पल्स ऑक्सीमीटर जैसा मैंने पहले भी बताया है, उससे अपनी रीडिंग देखते रहना, ऑक्सीजन का लेवल, और उसके अलावा अपना जो अगल बगल के कोई पेशेंट हैं उनके बारे में सतर्क रहना, क्योंकि आप आइसोलेशन में हैं। और इस दौरान आप कोई भी स्टेरॉइड ना लें। लेकिन अगर आपको पॉजिटिव होने के साथ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का टेम्परेचर है और 5वां दिन है तो आपको निम्नलिखित जांच कराने की सलाह दी जाती है। हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ, ये एक केवल आपको जनरल नॉलेज की तरह है, आपका डॉक्टर ही सही ट्रीट करेगा। आप पढ़े लिखे अगर हैं तो कंपेयर कर सकते हैं कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। आपको डॉक्टर को गाइड नहीं करना है, डॉक्टर जो कहे वो करना है, लेकिन आपको कॉमन सेंस से ये पता लगता रहेगा, हाँ सब कुछ ठीक है। इससे मन को शक्ति मिलती है, बल मिलता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अब आपने ये टेस्ट करा लिए, अगर आपने ये टेस्ट करा लिए तो इसकी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट डॉक्टर देखेगा। बेसिकली आप भी कुछ बातों को समझ सकते हैं। जब आपने ये रिपोर्ट करा ली, CBC, CRP, D डाइमर, LDH की टेस्ट आपने करा ली, जो बेसिकली ब्लड टेस्ट हैं। जब आपने वो रिपोर्ट लाए तो उसमें 2 कंडीशन है, एक कंडीशन है ये और दूसरी कंडीशन है ये। इसमें दोनों में कुछ रीडिंग्स हैं, वो रिपोर्ट देख के
आप समझ सकते हैं, उसमें मोटा मोटा लिखा आता है। तो अगर सीबीसी जो है वो 3.5 से कम है, सीआरपी आपका लेस देन 5 टाइम है यूएनएल का, और डाइमर लेस देन 2 टाइम है यूएमएल का, तो एलडीएच नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में आप क्लोज ऑब्जर्वेशन करें, केवल अपना ऑक्सीजन लेवल को टेस्ट करते रहे, बेड रेस्ट ले, और उसके 48 घंटे बाद, क्योंकि 5 दिन आपको हो चुके हैं, उसके 48 घंटे बाद यही टेस्ट रिपीट करें, आप यही टेस्ट रिपीट करें, यानी हम आ गए 7वें दिन पर। और अगर ये टेस्ट आने के बाद जो ये वैल्यूज हैं वो बढ़ जाती हैं, तो 7वें दिन आप चेस्ट का एक्सरे या HRCT जैसा डॉक्टर एडवाइस करे वैसा करें। और HRCT स्कोर बेसिकली 25 में से दिया जाता है, उसका चार्ट अभी हम आपको समझा देंगे इसमें। और आपका जो फीवर है 94 से कम हो रहा है, पल्स रेट 24 से ज़्यादा हो रही है, आपको सीवियर कफ फीवर है, तो आप समझ लीजिए आपकी पोजीशन में, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की दिक्कत शुरू हो चुकी है, और कोशिश करिए ऑक्सीजन बेड वाले हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करवाइए। अब बात करते हैं, अगर HRCT टेस्ट हो गया तो उसकी रिकॉर्ड, तो 25 में से स्कोर है। अगर आपका 8 से कम है और लेकिन SpO2 यानी ऑक्सीजन का लेवल 94 से ज़्यादा है, तो आप एक तरह से सुरक्षित जोन में हैं और अपने आप को क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखिए। लेकिन अगर आपका SpO2 94% से कम है लेकिन HRCT स्कोर 8 से कम है, तो भी आपको ऑक्सीजन बेड की सजेशन दी जाती है। अब दूसरा लेवल आता है 8 से 15 का, अगर आपका स्कोर है लेकिन आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो ठीक है, यानी आपका HRCT तो 8 से 15 के बीच में रहा, ऑक्सीजन लेवल 94 से ज़्यादा है, तो फिजिशियन को तय करने दीजिए वो क्या करेंगे। अगर आपका 8 से 15 है, ऑक्सीजन लेवल आपका 94 से कम है, पल्स रेट 24 से ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सीवियरिटी की तरफ जाता है। तो इसमें हमें क्या एक्शन लेना, देखिए जैसे मैंने बोला सीवियरिटी की तरफ जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा जहां पर ICU अवेलेबल है, क्योंकि आपकी स्थिति कभी भी खराब हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, एडमिशन करवाएंगे अपना ऐसे हॉस्पिटल में जहां HDU या ICU है। और ये कंडीशन तीसरे केस में भी है जहां पर 15 से ज़्यादा आपका HRCT स्कोर आ रहा है, SpO2 90 से कम है, बहुत सीवियरिटी की पोजीशन है, ठीक है। और अगर आपका ये वाली कंडीशन वाला है जिसमें 8 से कम है, SpO2 94 से कम है, उस कंडीशन में आप क्लोज ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, अपनी मॉनिटरिंग करते रहेंगे और फिजिशियन की टच में रहेंगे। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये इन्फॉर्मेशन मैंने एक जो डॉक्टर हैं उनके एक बनाए हुए चार्ट से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, बहुत आम भाषा में समझाने की कोशिश करी। उसके साथ ये जब आप समझ जा रहे हैं सारी बातें, तो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको भी आपको नोट करना है, यानी चार्टिंग करनी है अपने पूरी एक्टिविटी को। रेमडेसिविर जो नाम की दवाई है या कुछ भी है, वो केवल जो है डॉक्टर देगा, और वो डॉक्टर बढ़िया जो एडमिटेड पेशेंट को ही देगा, घर में इसका यूज नहीं करना है आपने। स्टेरॉइड की बात आती है तो स्टेरॉइड 5वें 7वें दिन में डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही वो दिए जाएंगे, अपने आप इसका यूज नहीं करें। पेशेंट अगर उसका D डाइमर 2 टाइम से ज़्यादा आता है तो उसको SC, ये टेक्निकल नेम है, ये डॉक्टर खुद डिसाइड करेंगे, आपको उन पे डिपेंड करना है। इस पैनिक में आप ज़बरदस्ती अपना एक्सरे HRCT नहीं कराएं, जो एक सिस्टमेटिक तरीका है, डॉक्टर की एडवाइस पर ही कराएं। तो दोस्तों ये पूरे प्रिकॉशन थी, अपना मास्क पहने रखें और कोई भी दिक्कत होने पर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, स्वस्थ रहें। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो छोटी मोटी टेक्निकल टर्म समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़रूर इस वीडियो से अपने वो होने वाले जो अपने ऊपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है उस पर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।